और जाहिर सी बात है कि हम तो इनवाइट करेंगे कि आए हमारे गठबंधन के साथ शामिल हों। ज़्यादातर सीटों पर चूंकि मायावती की पार्टी अब नतीजों के बाद तो हम कह ही सकते हैं कि वो कोई बहुत मजबूती से नहीं लड़ रही थी और मोटे तौर पर ये चुनाव इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में ही उत्तर प्रदेश में हो रहा था। ऐसी सूरत में आप चंद्रशेखर की जीत को कैसे देखते हैं, क्योंकि वो तो एनडीए से भी लड़ रहे थे और इंडिया गठबंधन से भी लड़ रहे थे, तो क्या ये उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक नए दलित नेता का उदय है? देखिए, मैं पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं चंद्रशेखर जी को। बहुत मजबूती से वो चुनाव लड़े और एक अच्छा लगता है देख करके। यहाँ पार्टी की बात नहीं है, यहाँ मैं एक दलित समाज के व्यक्ति के रूप में बोल रहा हूँ कि यंग लोग, युवा लोग निकल करके आए और ख़ास तौर से अगर वो वंचित वर्ग से हैं, डिप्रेस क्लासेस से हैं, तो अगर वो निकल करके इतनी बड़ी एक जीत हासिल करते हैं तो ये काबिले तारीफ़ बात है। और इसको हर किसी को, चाहे वो हमारी पार्टी के लोग हों या विपक्ष के, भाजपा के जितने भी लोग हैं, सबको कम से कम इस बात की तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि सांसदी का चुनाव, लोकसभा का चुनाव इतना आसान नहीं है। बहुत बड़ा 19 लाख, 18 लाख, 20 लाख वोटर होते हैं और उन तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ा टास्क होता है अपने आप में। और विदाउट किसी पार्टी की बैकिंग के आप ये चुनाव लड़ के और जीतते हैं, ये बहुत बड़ी एक बात है। जहाँ तक दलित चेहरे की बात है, जहाँ तक एक नया नेता बनने की बात है, ये तो समय बताएगा कि वो कितना कर पाते हैं। अगर वो समाज के बीच में रहे, रोज़ लड़ते रहे मुद्दों के ऊपर और समाज के साथ विश्वासघात नहीं किया, तो ऑब्वियसली वो एक बड़ा चेहरा निकल करके सामने आएंगे। लेकिन ये समय बताएगा कि वो आगे क्या करते हैं। लेकिन अभी तक जितना उनका परफॉर्मेंस रहा है उसका तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और मैं भी उसकी व्यक्तिगत रूप से बहुत सराहना करता हूँ। चलिए, रात गई बात गई के अंदाज में हम इस पे चर्चा नहीं करते हैं कि चंद्रशेखर को इंडिया गठबंधन ने अपने साथ क्यों नहीं लिया, लेकिन अब चंद्रशेखर की इस जीत और प्रदर्शन के बाद क्या आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन एक संभावित साथी चंद्रशेखर में देख रहा है या देखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है ही? आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि कहा कि चंद्रशेखर भी जो हैं संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, समाज से संबंध रखते हैं और संविधान को बहुत महत्व देते हैं। मैंने स्वयं देखा है, उनके कई वीडियोस वगैरह देखे थे मैंने। तो संविधान को जो महत्व देता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा ही नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक संस्थानों को अपना एक मतलब गन फॉर हायर बना रखा था, एक तरह से लोगों को, विपक्ष को दबाने का काम किया है, संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है, उसके कई अनुच्छेद तोड़ते हुए उन्होंने काम किया है। तो कोई भी संविधान को मानने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नहीं खड़े होने को तैयार होगा। और उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया था हम संविधान को बदल देंगे, तो वो तो सीधे है, डायरेक्ट है। तो जाहिर सी बात है कि हम तो इनवाइट करेंगे कि आए हमारे गठबंधन के साथ शामिल हों।